Assalamualaikum students, how are you? Hope that you are fine and safe with the blessings of Allah. We are going to study New Oxford Countdown. Unit 3 is fractions. Solve the following. A part is 2 by 3 multiply by 4. फ्रैक्शंस को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी नंबर के साथ तो क्या करते हैं कि जो न्यूमिनेटर होता है उसको न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। और अगर कोई नंबर वैसे गिवन है जो फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं है तो उसको हमेशा हम न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर क्या होते हैं? कोई भी फ्रैक्शन गिवन है इसका जो अपर पार्ट होता है इसको न्यूमिनेटर कहते हैं और लोअर पार्ट को डिनोमिनेटर कहते हैं। गॉट इट? अब यहाँ पे हमारे पास एक फ्रैक्शन गिवन है 2 by 3 मल्टीप्लाई बाय 4। और अभी अभी मैंने बताया फ्रैक्शन के साथ कोई नंबर गिवन हो, फ्रैक्शन ना गिवन हो तो उसको हमेशा हम न्यूमिनेटर से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें और डिवाइडेड बाय 3। 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 8 एंड बाय 3 इज़ द आंसर। बी पार्ट देखें 3 by 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 by 4, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 9 by 4। सी पार्ट देखें 7 मल्टीप्लाई बाय 2 by 5, 7 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 14 by 5। डी पार्ट देखें 1 by 2 मल्टीप्लाई 6, 1 मल्टीप्लाई बाय 6 by 2, सो आंसर इज 6 by 2। ई पार्ट देखें 5 मल्टीप्लाई बाय 1 by 6, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 6, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 by 6। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग। मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आता है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 फ्रैक्शंस गिवन है। फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करने का मैंने मेथड बताया है कि हमेशा न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। यहाँ पे ए पार्ट में देखें फर्स्ट फ्रैक्शन है 6 by 5 मल्टीप्लाई बाय 2 by 3। तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 7 को 3 से। 6 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 12 एंड 7 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 21। सो फाइनल आंसर इज 12 by 21। बी पार्ट देखें 3 by 4 मल्टीप्लाई बाय 7 by 8। 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 4 को 8 से किया तो आंसर आएगा 21 by 32। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट में देखें सी पार्ट में 7 by 10 मल्टीप्लाई बाय 5 by 9। 7 को 5 से मल्टीप्लाई करें 35 और 10 को 9 से मल्टीप्लाई करें 90। सो आंसर इज 35 by 90। 8 by 9 मल्टीप्लाई 27 by 8। 8 को 27 से मल्टीप्लाई किया और 9 को 8 से। 8 को 27 से मल्टीप्लाई करें 216 और 9 को 8 से मल्टीप्लाई करें 72। सो आंसर इज 216 by 72। ई पार्ट देखें 5 by 6 मल्टीप्लाई बाय 2 by 3। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें और 6 को 3 से। 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 10, 6 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 18। सो फाइनल आंसर इज 10 by 18। डिवाइड द फॉलोइंग। ए पार्ट 1 by 6 डिवाइडेड बाय 5। अब जब हमने 2 फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करना होता है तो क्या करते हैं कि जो सेकंड फ्रैक्शन होती है पहले हम डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं और इस प्रोसेस में जब हम डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो फ्रैक्शन जो डिवीजन के नेक्स्ट फ्रैक्शन होती है वो उसका रिवर्स आती है। देखते हैं कैसे। 1 by 6 डिवाइडेड बाय 5 है। अब हमने डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया लेकिन डिवीजन के बाद जो फ्रैक्शन है उसका हमने रेसिप्रोकल लेना है। रेसिप्रोकल क्या होता है? 1 by की फॉर्म में। तो ये क्या हो जाएगा 1 by 5। अब ये 2 फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वही रूल है 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 6 को 5 से मल्टीप्लाई करें, आंसर आएगा 1 by 30। नेक्स्ट में देखें बी पार्ट में 1 by 4 डिवाइडेड बाय 7। अब 1 by 4 डिवीजन को हमने मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट किया और 7 का रेसिप्रोकल आएगा 1 by 7। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 4 को 7 से मल्टीप्लाई करें, यह आ जाएगा 1 by 28। नेक्स्ट देखें सी पार्ट में 3 by 7 डिवाइडेड बाय 9। 3 by 7 डिवाइड हो रहा है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 by 9 आ जाएगा रेसिप्रोकल। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 7 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 3 by 63। नेक्स्ट देखें डी पार्ट में 5 by 8 डिवाइडेड बाय 8। 5 by 8 डिवीजन को हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे 1 by 8। तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करें, इसका आंसर आ जाएगा 5 और 8 मल्टीप्लाई बाय 8 क्या हो जाएगा 64।
नेक्स्ट देखें ई पार्ट में 1 डिवाइडेड बाय 1/8, 1 डिवीजन को हमने मल्टीप्लाई में चेंज किया और 1/8 का रेसिप्रोकल आ जाएगा 8। 1 को 8 से मल्टीप्लाई करें, इसका आंसर आ जाएगा 8। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। होप दैट आपको समझ में आया होगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।